प्रेज़ द लॉर्ड दोस्तों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की। दोस्तों, उत्पत्ति 17 अध्याय की पहली आयत जहाँ परमेश्वर का वचन अब्राहम से कहता है कि अब्राहम कि मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध हो जा। फिर हम सब जानते हैं अब्राहम को, अब्राहम जिसको परमेश्वर ने उत्पत्ति 12 अध्याय में पहली बार उससे बातें की, उसे दर्शन दिया, उसे एक आज्ञा दी और उस आज्ञा के साथ परमेश्वर ने एक प्रतिज्ञा रखी जो आशीषों की थी। और बाइबल हमें ऐसा बताती है कि अब्राहम ने परमेश्वर के कहे अनुसार किया। जी हाँ, ठीक, अब्राहम परमेश्वर के कहे अनुसार वो उस देश की ओर चल पड़ा जिसको देने के लिए परमेश्वर ने उसे वादा किया था। लेकिन क्यों 17 अध्याय की पहली आयत में परमेश्वर अब्राहम को ये कहते हैं कि तू मेरी उपस्थिति में चलो और सिद्ध हो जा। जी हाँ, सिद्धता का मतलब यह मैच्योरिटी है प्रियो। इसका अर्थ यह है कि अभी भी अब्राहम के अंदर मैच्योरिटी नहीं आई थी। वो बेशक परमेश्वर के कहे अनुसार वो चल तो दिया, परमेश्वर की इच्छाओं के आधार पर वो अपने जीवन में चलने का प्रयास तो कर रहा, लेकिन फिर भी उसके जीवन में से बहुत सी गलतियां हुई, जिसके मुख्य 4 गलतियां हैं। पहली गलती, लूत को अपने संग लेके चला। जी हाँ, जो अधूरी आज्ञाकारिता को दर्शाता है। दूसरी गलती, अपनी पत्नी सारा के विषय में झूठ बोलना कि वह मेरी बहन है। जी हाँ, ये डर को दिखाता है। तीसरी गलती, सारा के कहे अनुसार हाजिरा के साथ जाकर के उसके साथ संबंध बनाना। जी हाँ, ये अधैर्यता को दिखाता है। और चौथी गलती उसकी ये थी कि वो परमेश्वर के वादे पे हंस रहा था, जो संदेह को दिखाता है। जी हाँ, और ये सब चीजें थी जो अब्राहम के साथ हो रही थी। जी हाँ प्रिय, इसका अर्थ ये है कि जब परमेश्वर अब्राहम से बात कहते हैं कि मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध हो जा, तो उसका अर्थ ये है कि अब्राहम अभी अनमेच्योर है, अभी उसके अंदर मैच्योरिटी नहीं आई है और प्रभु चाहता है कि वो सिद्ध बने, यानी कि वो मैच्योर बने। उसके जीवन से अभी भी गलतियां हो रही हैं। और आज मैं और आप भी, हो सकता है कि इस समय हम 5 साल के विश्वासी हो, 10 साल के विश्वासी हो, क्योंकि हम जब अब्राहम को जब देखते हैं तो उसकी बुलाहट 75 साल की आयु में हुआ था और 17 पहली आयत में वो 99 साल का है। 24 साल भी प्रभु के आज्ञा अनुसार चलते चलते भी उसके जीवन में इन अनमेच्योरिटी थी, अभी मैच्योर नहीं है वो। तो हो सकता है कि हमारे जीवन के अंदर भी आप 5 साल के हो, 10 साल के हो, 20 साल के विश्वासी हो, लेकिन हो सकता है कि आप अभी भी आप अनमेच्योर हो आत्मिक तौर से। और जब परमेश्वर अब्राहम से जब ये कहते हैं कि तू मेरी उपस्थिति में चल, तो प्रियो आज हम देखेंगे कि उपस्थिति, परमेश्वर की उपस्थिति में हम क्या पाते हैं और क्यों प्रभु अब्राहम को कहते हैं कि तू मेरी उपस्थिति में चल। क्योंकि हम जब देखते हैं उत्पत्ति 17 अध्याय के इन घटनाओं के बाद अब्राहम के जीवन से कोई गलतियां नहीं हुई। जी हाँ, वो परमेश्वर पे एक मैच्योरिटी के आधार पे वो आगे बढ़ता चला गया और यहाँ तक कि उत्पत्ति 12 अध्याय के आधार पर जब परमेश्वर ने उससे उसका इकलौता पुत्र इसहाक को मांगा, तो भी अब्राहम उसे देने से पीछे ना हटा। जी हाँ, उसकी एक मैच्योरिटी को दिखाता है, जो आत्मिक मैच्योरिटी को दर्शाता है। तो परमेश्वर की उपस्थिति में चलने में सबसे पहला जो हमें मिलता है वो मिलता है कि हम सुरक्षित होते हैं। जी हाँ, परमेश्वर की उपस्थिति में हम सुरक्षित होते हैं। प्रभु चाहता है कि हम और आप सुरक्षित हों। जब हम पढ़ते हैं अय्यूब पहला अध्याय उसके 10 आयत को हम जब देखते हैं तो वहाँ पे एक सुरक्षा बाड़ा है अय्यूब के जीवन के घराने में। जी हाँ, क्योंकि अय्यूब परमेश्वर की उपस्थिति में रहने वाला परमेश्वर का जन है प्रियो। इसलिए जब परमेश्वर की उपस्थिति में हम जब रहते हैं तो हम सुरक्षित होते हैं, क्योंकि हम उसके सुरक्षित बाड़े के अंदर मैं और आप, हमारा घराना होता है प्रियो। दूसरी, उसकी उपस्थिति में हम पाते हैं कि हम साहसी होते हैं। जी हाँ, साहसी। उसकी उपस्थिति में रहने से हमें साहस आता है, हमें हिम्मत आती है। जैसे दाऊद को गौलियत के सम्मुख आई। जब पाते हैं पहला शमूएल उसके 17 अध्याय के 45 और 46 आयत में, उस दाऊद जो गौलियत है उसके सामने वो डटा रहा, उसके सामने खड़ा रहा और उससे ना डरा। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर की उपस्थिति में था। जी हाँ, तीसरी बात आती है कि हम जब परमेश्वर की उपस्थिति में होते हैं तो हम ईमानदार होते हैं। जी हाँ, जैसे यूसुफ, जब बातें पढ़ते हैं उत्पत्ति उसका 39 अध्याय की 9 आयत को जब पढ़ते हैं तो वहाँ पे यूसुफ की ईमानदारिता को देखते हैं। जी हाँ, परमेश्वर के नाम से वो कहता है कि मैं ऐसे काम करके क्यों परमेश्वर का गुनाहगार बनूं प्रियो। यानी कि हम जब परमेश्वर की उपस्थिति में होते हैं तो हम ईमानदार होते हैं, हमारे अंदर ईमानदारिता आती है, हम विश्वास योग्य होते हैं। जी हाँ, उसकी उपस्थिति में ये तीसरी चीज है। चौथी चीज है भजन संग्रह 16:11 के आधार में उसकी उपस्थिति आनंद की भरपूरी है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। फिर उसकी उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। इसमें इस आनंद को में हम जब देखते हैं तो ये आनंद हमारी धैर्यता को भी दिखाता है। ये आनंद हमारा हृदय की गहराइयों से है, जो बाहरी परिस्थिति पे डिपेंड नहीं है, बाहरी चीजों में डिपेंड नहीं है। ये वो आनंद है जो भीतर, हृदय के भीतर से आती है, जो किसी भी परिस्थिति में प्रभु की महिमा करना सिखाती है। पौल और सिलास जेल खाने के अंदर उन्हें मारा गया, उन्हें बंद कर दिया गया, उनके हाथ और पाँव में कांट ठोक दी गई, लेकिन बाइबल से बताती है कि उस दशा में भी वो आधी रात को भी प्रभु की प्रशंसा कर रहे हैं, उसकी आराधना कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर के आनंद से भरे हुए हैं प्रियो। तो उसकी उपस्थिति आनंद की भरपूरी है। और ये चीज़ें जब हमारे जीवन के अंदर होती है प्रियो तो हम सिद्धता यानी कि मैच्योरिटी की ओर जाते हैं, जो कि अब्राहम ने अपने जीवन से पाया।
इसलिए परमेश्वर कहते हैं कि तू मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध हो जा। तो प्रिय, जरूरी है कि हम भी, यदि हमें आत्मिक मैच्योर बनना है, स्पिरिचुअल मैच्योरिटी में हमें आगे बढ़ना है, तो हमें ज़रूरत है कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में चलें, क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति में हम सुरक्षित होते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में हम साहसी होते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में हम ईमानदार होते हैं, और परमेश्वर की ही उपस्थिति में हमारे जीवन के अंदर आनंद की भरपूरी होती है, और इन कामों के द्वारा हम सिद्धता को प्राप्त करते हैं, यानी कि मैच्योर हम बनते चले जाते हैं। धन्यवाद प्रभु का, और परमेश्वर धन्यवाद इस वचन के द्वारा प्रभु आपका ब्लेस करें। जय मसीह।